नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे योग विज्ञान, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का एक व्याख्यान है और अलग-अलग समय पे जो उन्होंने अमेरिका में और दूसरे देशों में जाकर के जो व्याख्यान दिए थे, उनको कलेक्ट करके एक पूरी बुक बनाई गई है, जिसको योग विज्ञान कहते हैं। कुछ बुक्स कर्म योग के नाम से हैं, एक बुक कर्म योग के नाम से है, एक राजयोग के नाम से है, एक ध्यान योग है, एक प्रेम योग है। तो हर तरह के योग पर स्वामी विवेकानंद जी ने व्याख्यान दिया है। तो उसी व्याख्यान से एक बुक जो निकाली गई है, जो योग के विषय में बात करती है, वो योग विज्ञान है और आज इसी योग विज्ञान के चैप्टर नंबर 7 का पहला पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक में चैप्टर 7 ही है, ये केवल वीडियो बनाने के पर्पज़ से और वीडियोज़ को छोटा रखने के पर्पज़ से मैंने इनको अलग-अलग पार्ट्स में एक-एक चैप्टर को सामने रखने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट में साइंस ऑफ योगा, योग विज्ञान। यहाँ पर इस चैप्टर का टाइटल ही है योग विज्ञान। इसका पहला पार्ट हम देखते हैं। तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि योग के बारे में क्या बताया है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो योग के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने एक ही सिंपल लाइन में डेफिनेशन दी है कि योग का अर्थ होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। यानी चित्त जो कि लगातार परिवर्तनशील है। क्यों परिवर्तनशील है? क्योंकि चित्त वो चीज़ है जो कि प्रकाश का कण है। एक ऐसा कण जिसमें प्रकाश स्फुटित हो रखा है, मतलब प्रकाश उसका उसमें गुण है, ठीक है? क्योंकि उसमें प्रकाश का गुण है, इस वजह से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता मानता है। आई रिपीट, क्योंकि चित्त में प्रकाश का गुण है, इस वजह से वो अपनी स्वतंत्र सत्ता मानता है। जब तक उसमें प्रकाश का गुण नहीं होता, तब तक चित्त जो है वो चित्त कहा जाता है। जो आपने सत चित्त आनंद सुना है ना, उसमें जो चित्त है, वो चित्त तब तक रहता है जब तक उसमें प्रकाश के गुण नहीं होते। जब वो प्रकाश के गुण हासिल कर लेता है, कहाँ से हासिल करता है? होता ये है कि जब बिग बैंग हुआ या फिर अगर आप पढ़ें हमारे यहाँ वेदों में भी तो ये बताया गया कि वो एक था, वो ब्रह्म एक था, कुछ ना होने से पहले भी वो था। उसने निर्णय किया कि अब मुझे एक से अधिक होना है। मैं एक हूँ, मैं 2 हो जाऊँ या एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। ऐसा निर्णय उसने किया। ये एक मेटाफोरिक वे में बात कही जाती है। लेकिन हुआ ये था कि जब बिग बैंग हुआ, तो उस समय क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। यही जो एक अनेक होना चाहता है ना, ये बिग बैंग है। ठीक है? तो जब इसमें विस्फोट हुआ, तो हुआ क्या कि कई कण सामने आए। कण कैसे सामने आए? क्योंकि जैसे ही विस्फोट हुआ उसमें एक बहुत बड़ी तरंग पैदा हुई। आपको पता ही होगा कि जब भी कोई विस्फोट होता है, कोई आवाज़ होती है, कुछ भी होता है तो उसमें एक तरंग पैदा होती है। तो वो जो तरंग पैदा हुई ना वो दाईं तरफ भी चली। आप इमेजिन कीजिए कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से दाईं तरफ भी एक तरंग चल रही है और बाईं तरफ भी चल रही है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे एक धागा हो, सीधा-सीधा एक धागा आपने 2 हिस्सों में बाँधा हो, एक सिरा कहीं और बाँधा हो, दूसरा सिरा कहीं और बाँधा हो, बिल्कुल सीधा टाइट उसको रखा हो। अगर आप बीच में से उस धागे को पकड़ के खींचें तो जो तरंग चलेगी वो किस दिशा में चलेगी? एक ही दिशा में तो नहीं चलेगी, वो आगे भी चलेगी उस बीच के हिस्से से, जहाँ पे आपने उसको खींचा है वहाँ से आगे भी जाएगी और वहाँ से पीछे भी जाएगी। तो ये जो बिग बैंग है या फिर एक से अनेक होने का जो विचार है, कुछ ऐसा ही विचार था। तो ये तरंग के रूप में चलना शुरू हुई। एक दाहिनी तरफ चली और दूसरी बाईं तरफ चली। जो दाहिनी तरफ चली ना, उसमें क्या हुआ कि दाहिनी तरफ जब तरंग चली, तो वो तरंग शुरुआत में क्या हुई कि धीरे-धीरे करके आगे बढ़ी। ठीक है? जो तरंग थी, जब वो एक ऐसी स्टेज में आई, जहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी आई रिपीट जहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी प्रकाश के तरंगों की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, उस केस में ये तरंग सिर्फ तरंग नहीं रह गई, ये कण के रूप में परिवर्तित हो गई, कण के रूप में भी सामने आ गई। ठीक है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जानते होंगे कि जो प्रकाश है, वो केवल और केवल तरंगों के रूप में नहीं चलता, वो कणों के रूप में भी चलता है। तो जहाँ से ये कण के रूप में सामने आता है, वहीं वहीं पर जो फ्रीक्वेंसी का लेयर है, जो फ्रीक्वेंसी का लेवल है, उसी को हमारे यहाँ शास्त्रों में महर्लोक कहा गया है। हमारे यहाँ 7 लोक बताए गए हैं ना, पृथ्वी से ऊपर 7 लोक, पृथ्वी से नीचे 7 लोक। ये जो ऊपर के 7 लोक हैं, उनमें जो महर्लोक, ठीक है? जो महर्लोक है, वहाँ से क्या होता है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन होती है, यानी महर्लोक उस जगह को कहा जाता है, जहाँ से ये तरंग एक ऐसी फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट कर लेती है जो कि प्रकाश तरंगों की फ्रीक्वेंसी के बराबर है और इसी वजह से वहाँ पर ये प्रकाश तरंगे कणों के रूप में सामने आती हैं। जब ये कणों के रूप में सामने आती हैं, कण तो पहले भी रहते हैं, तरंगों का कणों के साथ संबंध बहुत पुराना है। केवल प्रकाश तरंगे ही कण के रूप में आती हों ये तो विज्ञान ने अभी तक खोजा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है, जो इंडिकेशन है वो ये है कि ये कण पहले से ही रहते हैं। जब ये तरंग चलना शुरू होती है और वहीं से
कण की प्रकृति सामने रहती है। तो जब ये तरंग चलना शुरू होती है, जब बिग बैंग होता है, तो जब ये वहाँ से चलना शुरू होती है, तो वहाँ पर जो कण होते हैं, उन कणों में प्रकाश के गुण नहीं होते। प्रकाश के गुण कब आते हैं? जब महरलोक वाली फ्रीक्वेंसी से आगे निकलती है तरंग। तो जब तक इसमें प्रकाश के गुण नहीं आते, तब तक इसको चित्त कहा जाता है। चित्त नहीं, चित्त। और चित्त जो है बिल्कुल शुद्ध होता है। इस शुद्ध अवस्था को प्राप्त करना ही क्या है? योग का लक्ष्य है। जो चित्त की बात मैं कर रहा हूँ ना, जहाँ पे प्रकाश के गुण नहीं है, उस अवस्था को प्राप्त करना क्या है? चित्त कहा जाता है, उसी को योग कहा जाता है, सॉरी, उसको योग कहा जाता है। चित्त की अवस्था को प्राप्त करना यानी चित्त को चित्त तक ले जाना, ये क्या है? ये योग का लक्ष्य है। और ये कब होता है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दिया जाता है। चित्त की वृत्तियाँ क्या हैं? बात ये है कि जो आनंद हम इस संसार में लेना चाहते हैं, जैसे हम खाने-पीने का एक स्वाद है, ठीक है? अलग-अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसका एक अलग हमें आनंद मिलता है। तो जितने भी तरह के आनंद हैं, जितनी भी तरह की जो हमें प्लेज़र्स फ़ील होती हैं, उन सब का सीड कहाँ है? उन सब का सीड उसी एक ब्रह्म में है। यानी उसी एक गॉड पार्टिकल में है, जिसके अंदर क्या हुआ है? बिग बैंग हुआ है। जिसमें बिग बैंग हुआ है ना, उसी के अंदर उसका सीड है। क्योंकि उसके अंदर उसका सीड है, तो हम हमेशा से क्या हैं? आनंदमय हैं। हमें हमेशा से हमारे पास आनंद का बीज हमेशा है। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ही हम प्रकाश के कण बनते हैं, जैसे ही चित्त के रूप में हम सामने आते हैं, वैसे ही हम दाहिनी तरफ, जो तरंग है, जो दाहिनी तरफ जा रही है, उसमें जो है प्रकाश के कण बन कर के हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम प्रकाश के कण बन कर के आगे की ओर बढ़ते हैं, तो होता ये है कि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसमें जो आनंद था, उसको हम भूल जाते हैं। आनंद क्योंकि हमें है, हमें पता है कि आनंद होता है, आनंद हमारे भीतर है। तो होता ये है कि ये जो आनंदमय स्वभाव है ना, ये चित्त के आने पर, चित्त क्या करता है? दाहिनी तरफ भागता है, जहाँ पे हर चीज़ ऐसी बनने वाली है जो कि परमानेंट नहीं रहेगी। जो चीज़ आज है वो कल खत्म हो जाएगी। बच्चे के पैदा होने पे खुश हुआ, 4 5 साल 6 साल बाद अगर भगवान ना करे उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा? दुःख होगा। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है ना, चित्त क्या करता है उसमें, यानी प्रकाश का जो कण है वो उसमें अपनी खुशियाँ ढूँढने लगता है, उसमें आनंद ढूँढने लगता है। क्योंकि वो हमेशा से आनंद में है, इसलिए उसे आनंद में ही रहना है। लेकिन जब वो इस संसार में आता है, जब वो कण इस संसार से प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसे बराबर खुश नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। कभी सुख है, कभी दुःख है, ये दोनों चीज़ें मिलती रहती हैं। लेकिन क्योंकि वो आनंदमय है, इसलिए वो हमेशा ही सुखी रहना चाहता है। इस प्रयास में होता क्या है? इस प्रयास में होता ये है कि लगातार वो चित्त जो है, इधर-उधर भागता रहता है, संकल्प-विकल्प करता रहता है। कभी ये करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी, नहीं-नहीं ये नहीं करूँगा, अब ये करूँगा। ये हर स्तर पे होती है। जैसे कोई कहता है कि मैं पहले जो है श्याम दरबार जाता था और वहाँ पे जाने के बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने मुझे बताया कि एक बार माता रानी के दर्शन कराओ, वैष्णो देवी, तो मैं वैष्णो देवी चला गया। वहाँ जाते ही मुझे क्या हुआ? आराम मिला। मेरा धंधा चल पड़ा, मेरी चीज़ें आगे बढ़ पड़ीं। तो उससे होता क्या है कि वो बताता है कि मेरा विश्वास अब माता रानी में आ गया। अब मैं हर साल माता रानी भी जाता हूँ, श्याम बाबा भी जाता हूँ, लेकिन माता रानी को विशेष महत्व देता हूँ। ये सब क्या है? ये संकल्प-विकल्प हैं। विकल्प है ये। पहला विकल्प था हमारा श्याम बाबा, लेकिन हमारे श्याम बाबा थे, लेकिन दूसरा विकल्प क्या हो गया? दूसरा विकल्प क्या हो गया हमारा? दूसरा विकल्प हो गया अब माता रानी है। ठीक है? तो ये जो माता रानी का विकल्प है, ये जो संकल्प हम लेते हैं, ये किस वजह से होते हैं? ये चित्त की वजह से होते हैं, क्योंकि चित्त को ऐसी स्थिति में अब आना पड़ा है और ये उसी तरफ भागा जा रहा है, जिस तरफ परमानेंट आनंद नहीं है। इसी वजह से होता क्या है कि वो हमेशा सुख और दुःख के बीच में डोलता रहता है और इस वजह से वो कभी स्थिर नहीं हो पाता, स्थिरता नहीं आती। इसी स्थिरता को प्राप्त करके चित्त को वापस चित्त बनाने के लिए, चित्त क्यों बनाना है? क्योंकि चित्त बनते ही पता लग जाएगा कि देयर इज़ एवरी सीड इनसाइड मी ओनली। आनंद केवल मुझ में है, बाहर नहीं है। आनंद केवल मुझ में है, सुख केवल मुझ में है, बाहर नहीं है। इसी चीज़ के लिए चित्त को चित्त तक लाना होता है और उसी के लिए योग अभ्यास किया जाता है और उसी के लिए पतंजलि ने योग सूत्र की स्थापना की। ठीक है? पतंजलि के जो योग सूत्र होते हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को कह का मतलब क्या है। ये सब चीज़ें इस किताब में नहीं लिखी हैं, लेकिन क्योंकि आपको चीज़ों को ढंग से समझना है और मेरे पास क्या है कि एक बुक और है, जिसका नाम है द होली साइंस। द होली साइंस एक ऐसी बुक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है, उसे ज़रूर पढ़िए। उसको पढ़े बिना ना आप कुछ भी मत पढ़िए, मेरा कहना ये है। कुछ भी मत पढ़िए, कोई भी चीज़, विवेकानंद हो, चाहे योगानंद हो, योगी कथामृत हो, कुछ भी आप मत पढ़िए। एवरीथिंग यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दी होली साइंस। होली साइंस पढ़िए। होली साइंस में ये जो बिग बैंग है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है पहले चैप्टर में, जिसका नाम है वेद। हमारा एक चैनल और है, अगर आप उस चैनल पे जाएँगे, तो वहाँ पर जाकर के आपको ये मिलेगा। उसका नाम है विश्वगुरु। ये विश्व अंडरस्कोर गुरु है, वो विश्वगुरु है। ठीक है? तो वहाँ जाकर अगर आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। अब क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ,
ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट करके समझ पाएँ। ऐसा ना हो कि चीज़ें रटने वाले स्तर पे हों, नहीं। जितनी चीज़ों को मैंने पढ़ा, समझा है, भगवान की कृपा से जो कुछ भी मुझे समझ में आया है, वो मैं कनेक्ट करके आपके सामने इसलिए रखता हूँ, सो दैट आप चीज़ों को प्रॉपरली कनेक्ट कर पाएँ और एक भी लाइन मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप बुक पढ़ें, तो एक भी लाइन ऐसी ना हो, जिसको आप कनेक्ट ना कर पा रहे हों, जिसे आपको लग रहा हो कि ये पता नहीं क्या है या फिर मैं इसका मतलब क्या समझूँ, ऐसा कुछ ना लगे। और अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी मैंने समझा है, वो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है और उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैंने चीज़ों को सही पाया है। चीज़ें सही कब आपको लगती हैं? जब आपने चीज़ों को सही रूप में पाया हो, ऐसा अनुभव किया हो कि हाँ, ऐसा ही हो रहा है। ऐसा ही साइंस भी कह रहा है, ऐसी ही कोई बात साइंस कह रहा है, ऐसा ही कोई चीज़ मैं अपनी डेली लाइफ़ में अनुभव करता हूँ। तो जब इस तरह की स्थिति आपके सामने आने लगती है, तब आप समझ जाओ कि आपको चीज़ें क्लियर होकर के समझ में आने लग गई हैं। ठीक है? तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त होता क्या है? चित्त से मन का निर्माण होता है। मन क्या है? ये जो आप संसार में इधर-उधर भागते हो, जो संकल्प-विकल्प करवाता है ना, यही संकल्प-विकल्प का निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, इसी को मन कहते हैं। ठीक है? मन ही अनुभवों के आधार पर संकल्प-विकल्प की तरंगें उछालता है। ये तरंगें बनना बंद हो, यही योग का लक्ष्य है। ये हम समझ चुके हैं। आगे उन्होंने धर्म के बारे में बताया है, यानी योग के चैप्टर में धर्म को भी जोड़ दिया है। क्योंकि जो योग है ना, वही धर्म है। धर्म कुछ और नहीं है, वो योग है। प्रकृति के साथ योग हो जाने पर आप प्रकृति की क्रियाविधि या इसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझ जाते हैं, लेकिन वो अनएक्सप्लेनेबल होती है, वो आप किसी को शब्दों में नहीं बता सकते। वो अकथनीय है, वो अवर्णनीय है। अवर्णनीय का वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। जो विद्वान हैं, वो कुछ हद तक कर पाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल भी परम सत्य है ना, वो अवर्णनीय है, उसका वर्णन आप किसी स्थिति में कर नहीं पाते। आपको पता होता है, बट फिर भी आप बता नहीं पाते। जैसे जब आप सोते हैं और गहरी नींद में सोते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ होते हैं। कहाँ होने की बात छोड़ दीजिए, होना क्या है, ना होना क्या है, किसी चीज़ का होना किसको कहते हैं, किसी चीज़ का ना होना किसको कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, अंधकार किसे कहते हैं, विचार क्या होते हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपको उस समय महसूस ही नहीं होती। इनफैक्ट आपको तो कुछ भी महसूस नहीं होता, मुझे भी नहीं होता। आपकी बात का मतलब हमें कुछ भी महसूस नहीं होता। क्योंकि हम उसको बिल्कुल महसूस नहीं कर पाते, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे उठ करके बता नहीं पाते। हम बता पाते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ ये कह पाते हैं कि पता नहीं कहाँ होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगता। बस यही बता पाते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं की स्टेट कैसी है, दिखती कैसी है, उसमें अनुभव कैसा होता है? कोई अनुभव क्या आपको होता है? कोई अनुभव आपको नहीं होता है। यही चीज़ है। यही बात है कि वो जो परम ऊर्जा है, वो जो धर्म है ना, वो ऐसी ही शून्य की स्थिति से पैदा हुआ है। ऐसे ही शून्य से वो आया है। जो बिल्कुल नहीं है ना, उसी से सब कुछ का निर्माण हुआ है। जो कुछ नहीं है, उसी ने सब कुछ बनाया है। जिसे आप कुछ नहीं कहते हो ना, कुछ भी अनुभव नहीं होता सोते समय। उसी कुछ नहीं से सब कुछ का निर्माण होता है। ठीक है? अब होता क्या है कि जब लोग धर्म के बारे में जानना शुरू करते हैं, तो धर्म को लेकर के वो जो है आपके कुछ पाखंडों में फँस जाते हैं कई बार और कई बार कुछ परंपराओं में घुस जाते हैं, कई बार किसी संस्कृति को वो धर्म समझ लेते हैं, कई बार किसी आदत को वो धर्म समझ लेते हैं। माता-पिता के पैर छूना या ये सारी चीज़ें संस्कार हैं, लेकिन इन संस्कारों को ही धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। संस्कार जो है धर्म के लिए बने हैं, धर्म की खोज के लिए बने हैं, धर्म तक पहुँचने के लिए बने हैं। ठीक है? धर्म संस्कारों के लिए नहीं बना है, उल्टा सत्य नहीं है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और धर्म का विचार जो होता है, वो होता क्या है कि जब संस्कारों की बात करते हैं, तो धर्म का विचार एक धर्म का विचार दूसरे धर्म के विचार से टकराता है। अब होता क्या है कि मेरा विचार अगर किसी दूसरे धर्म के विचार से टकरा रहा है, तो हम दोनों में आपस में बहस होती है। हम दोनों में जो ज़्यादा चतुर होगा, वो दूसरे का खंडन कर देगा। जब दूसरे का वो खंडन कर देगा, तो इससे समस्या समाप्त हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि सामने वाला मान जाएगा? नहीं। बात वही है कि धर्म में जो लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, वो ये समझ जाते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो समझाई नहीं जा सकती, जो अकथनीय हैं, अवर्णनीय हैं, लेकिन वो सत्य हैं। उनके अनुभव के आधार पे सत्य हैं। इसलिए अगर दूसरा व्यक्ति आपके धर्म के विचारों का खंडन कर भी देता है, तो भी आपको शांति नहीं मिलती। आप उसके सामने नतमस्तक नहीं होते कि आप ये कह दो कि नहीं आप सही हो, आज से मैं आपकी शरण में, आप मेरे गुरु। ऐसा नहीं होता। बहुत कम ऐसा होता है। जिस व्यक्ति के पास जिसको पता है कि हाँ, मैंने किताबें ही कम पढ़ी हैं या फिर जिसको पता है कि मैंने अनुभव ही कम किए हैं, वो भले ही झुक जाता है कि चलो यहाँ पे कुछ मिल सकता है। लेकिन होता नहीं है ऐसा, जब 2 लोग बहस करते हैं धर्म को लेकर के तब वहाँ पे कोई एक-दूसरे के सामने समर्पित हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वे तर्क करते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और जब तर्क नहीं कर पाते तो दूसरा वाला कहता है कि तुम विश्वास करो, ये विश्वास पर आधारित है। ठीक है? आगे चल कर के ये बताया गया है, पूछा है, किसी ने पूछा था विवेकानंद जी से कि क्या धर्म विज्ञान दूसरे विज्ञान की तरह नहीं हो सकता? धर्म का जो विज्ञान है, क्या उसे दूसरे विज्ञान की तरह नहीं किया जा सकता? कहने का मतलब ये है कि जैसे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, उसकी लैब होती है, वहाँ पर चीज़ों को हम करके अनुभव कर सकते हैं,
सामने देख सकते हैं। तो क्या धर्म विज्ञान भी दूसरे विज्ञान की भाँति नहीं हो सकता? कहने का मतलब ये है कि अगर आत्मा है, तो उसका पता चलना चाहिए, उसका बोध होना चाहिए। लेकिन आत्मा का बोध तो होता नहीं, ठीक है? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा-सा कफ़ है, खाँसी है, ठीक है? इस वजह से बीच-बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, तो डोंट माइंड इट। सो अगर आत्मा है, तो उसका बोध होना चाहिए, यानी कि जैसे प्रयोगशाला में हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सिद्धांत समझ लेते हैं, ठीक वैसे ही क्या हमें आत्मा का बोध नहीं होना चाहिए किसी लैबोरेटरी में? क्या कोई ऐसा तरीका नहीं बनाया जा सकता जिससे कि आत्मा का अनुभव किया जा सके? तो आता ये है यहाँ पर आंसर कि अगर आप धर्म को जानना चाहते हो, तो धर्म को जानने से पहले आपको स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानने के माध्यम से स्वयं का योग जब आप करा लोगे इस प्रकृति के साथ, तभी आप धर्म को समझ पाओगे। अब क्योंकि प्रकृति के साथ योग कराने के लिए आपको चित्त की वृत्तियों का निरोध करना होगा, मन को रोकना होगा। तो मन के ऊपर अगर अध्ययन करोगे, तो करोगे क्या? मन के ऊपर अगर अध्ययन करना है, किसी आदमी के मन के ऊपर अध्ययन करना है, तो करोगे क्या? आप मान लो किसी का दिमाग खोल दो, उसका सिर खोल दो, उसके दिमाग को देखो कि हाँ, कहाँ पे है मन? आपको मन नहीं दिखाई देगा। नॉर्मली कई बार लोगों ने ये तर्क दिया कि जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, वही जो है हमारा मन है, वही हमारी बुद्धि है, वहीं पे बुद्धि है सारी। सवाल ये है कि क्या मेडुला ऑब्लांगेटा में पहले कंपन होता है, पहले उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, उसके बाद हम सोचते हैं? जो कि होता नहीं। पहले उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और उसके बाद हम सोचते हो, ऐसा नहीं है। हम जब सोचने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तब मेडुला ऑब्लांगेटा में चेंजेस होते हैं। वहाँ पे केमिकल रिएक्शन शुरू होते हैं, वहाँ पर ग्लूकोज़ का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ठीक है? वहाँ पर ग्लूकोज़ का यानी ऊर्जा का कंज़म्पशन बढ़ जाता है। यानी जब आपने सोचना प्रारंभ किया है, तभी वहाँ पर ग्लूकोज़ का कंज़म्पशन शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ग्लूकोज़ का कंज़म्पशन हुआ और आप कहो कि हाँ यार, अब ये सोचेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो समस्या ये है कि अगर आप मन का अध्ययन करना भी चाहोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मेडुला ऑब्लांगेटा तक पहुँचोगे या फिर मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों का अध्ययन करोगे, पूरे मस्तिष्क को अगर स्कैनर के अंदर रख भी दोगे, तो होगा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ केमिकल रिएक्शंस देख पाओगे। लेकिन मन में जो विचार चल रहे हैं व्यक्ति के, जैसे वो किसी लड़की के विषय में सोच रहा है, राइट? किसी को मार देने के बारे में सोच रहा है, किसी से कुछ छीन लेने के बारे में सोच रहा है, राइट? किसी का हक मारने की बात सोच रहा है या उसको कोई दुःख है, तो इन सब बातों को आप उस केमिकल रिएक्शन से जान पाओगे क्या? नहीं जान पाओगे, जान ही नहीं पाओगे। उस केमिकल रिएक्शन से नहीं जान पाओगे कि हाँ, वो कर क्या रहा है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या असंभव है, नहीं हो सकता। केवल और केवल कुछ केमिकल रिएक्शंस, कुछ अणुओं का विनिमय, कुछ मॉलिक्यूल्स का जो एक्सचेंज है, वही आपको मस्तिष्क में दिखाई देगा। उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए मन का अध्ययन करने के लिए हमारे पास कोई भौतिक स्तर पे टूल है ही नहीं, क्योंकि मन जैसी कोई चीज़ हमें पता ही नहीं है कि कहाँ होती है शरीर में, होती ही नहीं है। मन तो हमारे पूरे अस्तित्व का एक अदृश्य हिस्सा है। हमारे पूरे अस्तित्व का अदृश्य हिस्सा है, जो हमारे पूरे जो व्यक्तित्व है, उसको प्रभावित करता है। और वो किससे बनता है? वो चित्त से बनता है। मन का निर्माण किससे होता है? चित्त से होता है। ये चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे ये बताया गया है कि अगर आपको मन का अध्ययन करना ही है, तो सीधी-सी बात है, आप कोई कोई ऐसा टूल तो बना नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मन का अध्ययन मन से ही करें। ज़रूरी क्या है? यही होता ही है। मन को अगर स्टडी करना है, तो मन से ही स्टडी करना होगा। मन ही साधन है और मन ही साध्य, यानी जिसके ऊपर स्टडी करनी है, वो भी मन है और जिससे उसकी स्टडी करनी है, वो भी मन है। तो यहाँ पर साधन और साध्य दोनों एक ही हैं। लेकिन क्या वाक़ई में साइंटिफ़िक वे में कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती जो कि आपके मन का अध्ययन करा सके? तो बताया जाता है कि राजयोग के माध्यम से यह संभव है। एक किताब और है, स्वामी विवेकानंद जी की राजयोग, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसमें पतंजलि के योग सूत्र ही हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि राजयोग के माध्यम से यह संभव है कि कुछ हद तक सामान्य विज्ञान की तरह ही इसका भी अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है? ये चीज़ होती है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।